Hello and welcome to all the students and parents out there of HSC Science 2025-26. My name is Sachin Dubey and today on this occasion of YouTube live session for entrance exams, form filling and documentation, I welcome you all to make sure that we help you in each and every step that you're going to take ahead for the important process of form filling. ये जो समय है 12th साइंस के बच्चों का, ये वो समय है जहाँ आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, कॉलेज के सेमेस्टर्स है, आगे यहाँ पे प्रीलिम्स अनाउंस हो गए हैं, आपका 70-80% सिलेबस हो गया, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली. बट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेकिंग श्योर दैट यू फिल ऑल योर एग्जाम फॉर्म्स ऑन टाइम, बिफोर टाइम, दैट यू मेक श्योर ऑल योर डॉक्यूमेंट्स गो अहेड वेरी प्रॉपरली, वेरी स्मूथली. इस बात का आप ध्यान रखो कि कोई गलती ना हो फॉर्म फिलिंग में, चॉइस फिलिंग में. इस बात का आप ध्यान दो कि डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती ना हो. इस बात का आप ध्यान दो कि ऐसी कोई भी गलती हमसे किसी भी प्रोसेस में ना हो जिससे हमको आगे चल के कुछ फेस करना पड़े. और हर साल कुछ ना कुछ गलतियां बच्चों से हो जाती हैं. हम लोग साइबर कैफ़े जाते हैं, हम किसी फ्रेंड के घर पे जाते हैं, किसी के लैपटॉप पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, कुछ हमारे ओरिजिनल्स मिस आउट हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो ये ना हो और आपका यहाँ से लेके आगे तक का पूरा प्रोसेस स्मूथ हो, इस बात को मद्देनजर रखते हुए रियल एकेडमी ने इस साल एक नया इनिशिएटिव लिया है. वो ये कि वी विल बी हेल्पिंग यू आउट इन दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप. Point number one, at this particular point, the first exam that is going to come ahead is JEE mains, उसका जनवरी अटेम्प्ट, उसके बाद अप्रैल अटेम्प्ट, उसके बाद MST CET, उसके बाद नीट एंड ऑल दीज एग्जाम्स आर गोइंग टू कम अहेड. ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सेम ही होते हैं, बट स्टिल देयर इज वेरिएशन. फोटो के साइज से लेके, फोटो के पैटर्न से लेके, वेबसाइट कौन सा है, लिंक कौन सा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. To make sure that we help you for each and everything, Real Academy is going to declare this year that we are going to start a help desk for you all. Now, who's going to lead this help desk? Mr. Sunil Nagre. I would rather say Professor Sunil Nagre, who's the head of Real Engineering section. As far as I know, Sunil sir, he is an expert faculty of physics for JEE, NEET, etc. He is a coach for engineering, first year से लेके final year तक. He himself is an ex-alumni of Sardar Patel College as well as VJTI, an extremely sharp mind with an extremely talented team and setup, right? So to make sure that he helps you out through all this, I now welcome Professor Sunil Nagre to take this session ahead. Wish you all the best. Please sit with your pen and paper and make sure you attend the session till the end. Thank you. Thank you, Sachin sir. So, hello students and parents. In today's session, हम लोग रियल एकेडमी का एक नया कंसेप्ट लॉन्च करने वाले, सो दैट स्टूडेंट्स जो 12th स्टैंडर्ड देने वाले, एंट्रेंस एग्जाम देने वाले, उनको जो आगे वाले पैरामीटर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. दैट इज अ काउंसलिंग. होता क्या है, स्टार्ट करते हैं. राइट नाउ आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो एंड 12th स्टैंडर्ड का इमीडिएट जो एग्जाम देने वाले दैट इज द बोर्ड का एग्जाम, HSC बोर्ड एग्जामिनेशन. तो बोर्ड का एग्जामिनेशन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता ही है. तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि HSC बोर्ड एग्जाम आपको देना ही है एंड उसमें कम से कम 75% एग्रीगेट JEE एग्जाम्स के लिए एंड 50% फॉर द नीट एंड CET के लिए कम से कम मिलना ही चाहिए. HSC बोर्ड एग्जाम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है दैट इज द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो आप लोग उसके साथ एंट्रेंस एग्जाम भी देने वाले हो, बिकॉज सिर्फ 12th के बेसिस के ऊपर आपका एडमिशन नहीं होगा. आपका एडमिशन JEE, CET, नीट, बिटसैट, VIEEE ऐसे जितने एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते उसके बेसिस के ऊपर होने वाला है. तो सेकेंड इंपॉर्टेंट दैट इज आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है एंड देन उसके बाद ये दोनों एग्जाम देने के बाद आपका कॉलेज एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा. मतलब दिवाली के बाद जो फेज आने वाला है दैट इज मोस्ट क्रूशियल. तो दिवाली के बाद अप टू दी अगस्त सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर आपको थोड़ा सा भागना है, थोड़ा सा दौड़ना है सारे पैरामीटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, डॉक्यूमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सारे पैरामीटर. तो ये 3 पैरामीटर तो है कि HSC बोर्ड एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम एंड कॉलेज एडमिशन. लेकिन ये तीनों फेज में एक छोटे फेज आने वाले जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा टेक केयर रखना है, थोड़ा सा उसके बारे में सोचना है, थोड़ा सा आपको गाइडेंस भी लेना है. तो क्या होता है एक एक देखते हैं. तो HSC बोर्ड एग्जाम एंड एंट्रेंस एग्जाम, इसके अंदर 2 पैरामीटर्स आने वाले दैट इज एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म. ये पहला पैरामीटर कि एंट्रेंस एग्जाम होने के पहले एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म लॉन्च होगा ऑन अ पर्टिकुलर वेबसाइट. एंड सेकेंड आने वाला है दैट इज कि एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद एंड कॉलेज एडमिशन होने से पहले आपका एक और फेज आएगा दैट इज एडमिशन फॉर्म. तो इट इज अ बेसिक फॉर्म
एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलिंग एंड एडमिशन कॉलेज का फॉर्म फिलिंग, ये दोनों फेज आने वाले। बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स इसके ऊपर थोड़ा सा निग्लिजेंस कि ये हो जाएगा, हम लोग कर देंगे, ऐसे सोचते हैं। लेकिन क्या क्या मिस्टेक्स उसमें होते, कौन कौन से पैरामीटर्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी रखने, इसका डिस्कशन आज के सेशन में होने वाला। एंड एज अ रियल एकेडमी हम लोग आपको क्या सपोर्ट देने वाले, क्या सर्विस प्रोवाइड करने वाले, ये भी हम लोग ये सेशन में देखने भी वाले। तो बी कनेक्टेड, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या था कि इन इंजीनियरिंग कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग करना और इससे कनेक्टेड कुछ कोर्सेज करने तो आपको कुछ बेसिक्स एग्जाम देने पड़ते हैं। फॉर द इंजीनियरिंग पहला एंट्रेंस एग्जाम होता है, दैट इज जेडब्ल्यू मीन्स ऑल ओवर इंडिया सीबीएसई पैटर्न से एनटीए ये एग्जाम कंडक्ट भी करती है, दैट इज जेडब्ल्यू मेंस। उसके बाद अगर हमने देखा तो जेडब्ल्यू मेंस के ऊपर जो बच्चे सिलेक्ट होते, फॉर देम देयर इज वन मोर एग्जाम जेडब्ल्यू एडवांस। जेडब्ल्यू एडवांस आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो कंपलसरी देना ही पड़ेगा। जेडब्ल्यू मीन्स आपको एनआईटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट और थोड़े से जो लोकल प्राइवेट कॉलेजेस है वहां पे आपको एडमिशन जेडब्ल्यू मीन्स से मिल सकता है। थर्ड एग्जामिनेशन जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स मेजरली फॉलो करते, दैट इज द एमएचटी सीट। महाराष्ट्र स्टेट कनेक्टेड जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहां पे पीसीएम सीईटी ये एग्जाम को देना पड़ेगा, उसके परसेंटाइल के हिसाब से ही आपका एडमिशन होगा। ये 3 एग्जाम्स तो कंपलसरी है, इट्स अ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन अदर देन दैट देयर आर फ्यू अदर कॉलेजेस जो डीम कॉलेज होते, उनका भी एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट होते। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डीम कॉलेज बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, ऐसे 2-3 उनके कॉलेजेस हैं। तो वहां पे बिट्सैट नाम का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, उसका भी सेपरेट फॉर्म फिलिंग, सेपरेट एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। एंड देन देयर इज अ वीआईटी ट्रिपल, वीआईटी वेल्लोर, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइवेट डीम कॉलेजेस है, उसका भी एक वीआई ट्रिपल एक एग्जाम कंडक्ट होते हैं। तो मेजॉरिटी जितने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है वो ये 5 एग्जामिनेशंस को अपीयर करते हैं। ये 5 आपको फॉर्म फिलअप करना ही, जेडब्ल्यू के 2 अटेम्प्ट, जेडब्ल्यू एडवांस, देन पीसीएम सीईटी, बिटसैट एंड वीआई ट्रिपल। तो ये आपको याद रखना है कि कम से कम 5 एग्जामिनेशन के बारे में आपको सोचना है। हाँ, इनमें से कोई भी 3 दिया तो भी चलता है, कोई भी 2 दिया तो भी चलता है। इट डिपेंड अपॉन स्टूडेंट्स को कौन कौन से कॉलेजेस में अपीयर करना है उसके ऊपर है। दीज आर द लिस्ट ऑफ कॉमन एग्जामिनेशन जो हर एक स्टूडेंट को देना ही चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग मेडिकल के बारे में कि मेडिकल स्टूडेंट्स को कैसे प्लान करना चाहिए, कौन कौन से एग्जामिनेशंस देने। अभी इंजीनियरिंग के कॉलेजेस इन ऑल ओवर इंडिया, इन ऑल ओवर महाराष्ट्र मल्टीपल कॉलेजेस होते हैं, उनका कैटेगरी भी अलग है, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट एडेड, डीम कॉलेज, ऐसे बहुत सारे होते हैं। बट मेडिकल में देयर आर लिमिटेड कॉलेजेस, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, एंड उसमें ज़्यादा एग्जाम्स कंडक्ट नहीं होते। देयर आर ओनली 2 एग्जामिनेशन बाई विच आप लोग मेडिकल और फार्मेसी उसमें एडमिशन ले सकते। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम जो ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट होती है, दैट इज अ नीट। सीबीएसई पैटर्न से एनटीए नीट का एग्जाम कंडक्ट करती है। वन ऑफ द टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन लोग बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है एमबीबीएस एंड बाकी कोर्सेज के लिए, एंड स्टूडेंट्स का रेशियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सेकेंड एग्जाम अगर देखा तो एमएचटी सीईटी का पीसीबी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, दैट इज अ पीसीबी सीईटी एग्जाम, जिसके ऊपर आप लोग बाकी अदर देन मेजर एनईटी कोर्सेस, नीट कोर्सेस, आप लोग एक्स्ट्रा जो बेसिक कोर्सेस होते हैं वो आप लोग दे सकते हैं, मेजरली फार्मेसी एंड उससे कनेक्टेड लोअर कोर्सेस। तो ये 2 एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द मेडिकल एंड फार्मेसी बैकग्राउंड। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो 12th के बाद अपीयर होते साइंस के बाद, वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, ये तीनों कोर्सेज के लिए होते। लेकिन अदर देन दैट सम स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो होटल मैनेजमेंट, एनडीए, आर्किटेक्चर्स और अनदर कोर्सेज के ऊपर अपीयर होते, उनका भी बेसिक्स एंट्रेंस एग्जाम होते। अदर देन बीएससी ये कोर्स छोड़ दिया तो बाकी सारे कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ता है। तो मेक श्योर कि इसमें से आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है ना। व्हाट इज द नेक्स्ट पैरामीटर जो हम लोग डिस्कस करने वाले, एंट्रेंस एग्जाम तो देख लिया, इसके डेट्स कब है ये पता होना चाहिए ना कि ये सारे एग्जाम्स मुझे देने, लेकिन ये एग्जाम्स के डेट्स क्या होते, कौन कौन से मंथ में कौन कौन सी एग्जाम लॉन्च होगी, उसके पहले इसका नोटिफिकेशन कैसे आएगा, तो एक बार डिस्कस करते हैं। जेडब्ल्यू मेंस के 2 अटेम्प्ट होते हैं, उसका पहला अटेम्प्ट होने वाला है जनवरी में। अब जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, इसका मतलब अक्टूबर मंथ में उसका एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा 2 महीने पहले, बिकॉज वो प्रोसेस लेंदी होता है। स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन लेना है, उनके चॉइस कोड दिखने, देन उनका पेपर कंडक्शन की हॉल टिकट जनरेट करना है, सेंटर एलोकेशन करना है। तो जनवरी में जो एग्जाम होने वाला है उसका अक्टूबर के आसपास ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा। देन द नेक्स्ट इज जेडब्ल्यू मेंस 2, एमएचटी सीईटी एंड वीआई ट्रिपल, इसके एग्जाम होने वाले अप्रैल में।
ये तीनों एग्जाम अप्रैल के आसपास कंडक्ट होते हैं, मतलब इसका फॉर्म फिलिंग जनवरी फेब के आसपास से स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट होने वाली। नेक्स्ट दैट इज नीट एंड जेडब्ल्यू एडवांस, ये दोनों एग्जाम कंडक्ट होते हैं अप्रोक्सीमेट मई मंथ में। तो मई मंथ में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, इसका मतलब मार्च अप्रैल के आसपास ही इसके एग्जाम फॉर्म लॉन्च हो जाते हैं, वो आपको फिलअप भी करना है। लास्ट बिट सेट जो थोड़ा सा लेंथी होता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेट स्टार्ट होता है, दैट इज इन मई एंड जून मंथ पे कंडक्ट होगा। तो इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म मार्च एंड अप्रैल इसके आसपास आ जाएगा। तो ये डेट्स हमने यहाँ पे मेंशन क्यों किए, मंथ क्यों यहाँ पे मेंशन किए, सो दैट यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि कौन से मंथ पे कौन कौन सी एक्टिविटी होने वाली। आपको इसके पहले अवेयर होना है कि ये एग्जाम ये मंथ में होने वाला है, तो उसके पहले 2 मंथ आपका फॉर्म फिलिंग होना चाहिए। इमीडिएट जो आने वाला है दैट इज जेडब्ल्यू मेंस का अक्टूबर का अटेम्प्ट, जनवरी अटेम्प्ट देना है, तो अक्टूबर का फॉर्म फिलिंग आपको करना ही पड़ेगा। तो ये सारे पैरामीटर्स हम लोग आगे भी दिखने वाले। पहले हमने कंडक्ट किया कि कौन कौन से एग्जाम्स आपको देने, कौन कौन से मंथ में देने। आगे बढ़ते दैट इज कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे एग्जाम देना है एंड मैंने फॉर्म फिलअप किया एंड एग्जाम हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी रखने। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं एक बार देखते हैं। तो पहला दैट इज 10th का मार्कशीट जो आपके पास होना ही चाहिए। देन सेकंड इज आधार कार्ड शुड बी अपडेटेड, आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, उसका भी एक प्रोसेस होता है। अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं, एकदम बचपन का फोटो है, एड्रेस अलग है, मोबाइल नंबर अलग है, वो प्रॉपर फेच नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स आपको कुछ ना कुछ अपडेशन करना पड़ेगा। इट इज लिटिल बिट प्रोसेस जो किसी भी आधार सेंटर पे आप लोग कर भी सकते हैं, बैंक से भी कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज पासपोर्ट फोटो, रिसेंट पासपोर्ट फोटो चाहिए। एंड पासपोर्ट फोटो की बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। जेडब्ल्यू का पासपोर्ट फोटो का रिक्वायरमेंट अलग है, नीट का अलग है, सीटी का अलग है, उनका साइज, पिक्सल क्वालिटी, हाइट, विड्थ ये अलग होते हैं। तो हर एक जगह पे सेम पासपोर्ट फोटो नहीं चाहिए, आपको वेरिएशंस ऑफ पासपोर्ट फोटो चाहिए। तो मेक श्योर कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको इजी लगने वाले, लेकिन यहाँ पे कौन कौन से पैटर्न में, कौन कौन से फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट चाहिए, ये थोड़ा सा अलग है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज स्कैन सिग्नेचर। अगेन यहाँ पे पैटर्न है कि कुछ जगह पे सिग्नेचर ब्लू कलर में चाहिए, किस जगह पे ब्लैक कलर में चाहिए, व्हाइट पेपर पे चाहिए, प्रॉपर स्कैन चाहिए, इट शुड बी हॉरिजॉन्टल, नॉट अ वर्टिकल, नॉट अ स्लैंट वन। ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। सिग्नेचर में आपको नाम नहीं दिखना चाहिए, तो मेक श्योर कि सिग्नेचर के भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। सेम सिग्नेचर आपको एग्जाम फॉर्म, हॉल टिकट, आगे वाला एग्जामिनेशन कंडक्शन, एडमिशन फॉर्म, कॉलेज एडमिशन सेम कॉपी करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। तो मेक श्योर कि ये भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। छोटे छोटे दिखते हैं कि फोटो सिग्नेचर छोटी चीज है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मिस्टेक्स होते हैं। नेक्स्ट इज कास्ट एंड ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। जो स्टूडेंट्स कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एनटी, एससी, एसटी, ये जो बेसिक कैटेगरी, एसबीसी, ये जो बेसिक कैटेगरी है, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट इज अ मैंडेटरी। विदाउट कास्ट सर्टिफिकेट आपका कास्ट बेनिफिट मिलने वाला नहीं। कास्ट बेनिफिट क्या क्या होते हैं, आपका एडमिशन के टाइम तो कास्ट बेनिफिट होने वाला है, बट अगर आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम कास्ट मेंशन किया कि आई बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, आई बिलोंग टू एसटी कैटेगरी, आई बिलोंग टू एनटी कैटेगरी, देन क्या होगा, जो उसका कट ऑफ आएगा, वो कट ऑफ के हिसाब से आपको जो आगे वाला एग्जाम देना है वो आप लोग इजीली दे सकते हो। एक सादा एग्जांपल दिया कि जेडब्ल्यू मेंस का फॉर्म फिलिंग करते टाइम कि मेरी कास्ट जो ओबीसी है, मैंने फिलअप किया ओबीसी कैटेगरी विद अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट। तो जब जेडब्ल्यू मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जेडब्ल्यू एडवांस का सिलेक्शन जेडब्ल्यू मेंस के स्कोर के ऊपर होगा, तो दैट टाइम कट ऑफ आएगा कि जेडब्ल्यू मेंस का ओपन कैटेगरी का कट ऑफ इतना है, 90 परसेंटाइल, लेकिन ओबीसी कैटेगरी का 85 परसेंटाइल। तो आपने अगर ओबीसी कास्ट सिलेक्ट किया होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, वो पास भी होगा एंड आपका स्कोर समझो 87 है, तो यू आर एलिजिबल। लेकिन आपने गलती से ओबीसी होने के बाद भी ओपन सिलेक्ट किया होगा, तो यू आर नॉट एलिजिबल, बिकॉज ओपन का कैटेगरी में 90 परसेंटाइल। तो मेक श्योर कि जेडब्ल्यू मेंस टू एडवांस, सेम फॉर द नीट ऑल्सो, आपको आगे बढ़ना है तो दैट टाइम कैटेगरी मेंशन करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी ओपन करता हूं, बाद में एडमिशन के टाइम ओबीसी करता हूं। अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर्स आएंगे, आगे कभी ना कभी आप लोग थोड़ा रुक जाओगे, फंसोगे, ऐसे सादी भाषा में बोले तो मेक श्योर कि कास्ट सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। नाउ देयर आर सम स्टूडेंट्स जो किसी भी कैटेगरी में आते नहीं, तो जो ओपन है, फुल्ली ओपन है, उनको कुछ भी रिजर्वेशन स्कॉलरशिप नहीं है, बट स्टिल देयर इज अ वन हिंट, still there is a one scholarship that is known as a EWS, economical weaker section, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ये स्कॉलरशिप के सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। बट मेक श्योर इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए ये आपको पता भी होनी चाहिए। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आपको इंपॉर्टेंट है, कास्ट में होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट, ओपन में होगा तो EWS सर्टिफिकेट, याद रखना ये अपलोड करना। नेक्स्ट दैट इज अ UDID कार्ड। जो स्टूडेंट्स दिव्यांग है,
फिजिकली चैलेंज है उनके लिए एक UDID, दैट इज द यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन। तो कोई स्टूडेंट्स अगर दिव्यांग होगा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रॉपर टेस्टिंग के बाद, प्रॉपर रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक ID जनरेट होता है, सो दैट एग्जाम के टाइम पे जो एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का लेवल और आगे एडमिशन में हमको बेनिफिट मिलेगा। तो देयर आर सम सीट्स रिजर्व, स्कॉलरशिप रिजर्व फॉर द दिव्यांग स्टूडेंट्स, उसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट इज UDID बेस। एंड बहुत सारे, ये तो बेसिक मैंने बता दिए, ये छोड़ के भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले, जो हम लोग इन डेप्थ जब सेशन स्टार्ट होगा 1-to-1 दैट हम लोग बताने वाले, लेकिन ये बेसिक डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी भी होना चाहिए, मेक श्योर। आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि एग्जाम फॉर्म फिलिंग का कॉस्ट कितना होता है। मतलब मुझे JEE मेंस का एग्जाम देना है, मुझे नीट का एग्जाम देना है, मुझे CET का एग्जाम देना है, लेकिन एग्जाम का कुछ फॉर्म फी होता है, बिकॉज आपको हॉल टिकट मिलेगा, वेबसाइट का कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होता है, आपको उस सेंटर में जाके एग्जाम देना है, वहाँ पे सुपरविजन होगा, वहाँ पे कुछ बेसिक फैसिलिटी होंगे, आपको AMR शीट दिया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा, ऐसा कुछ ना कुछ खर्चा उनको होने वाला है। तो व्हाट इज द बेसिक फी एज पर द ओपन कैटेगरी? यहाँ पे जो फी दिखा है, दिस आर बेस्ड ऑन ओपन कैटेगरी। कोई कास्ट में होगा तो उनको एक सेपरेट फी कंसेशन मिलता है, तो दिस ऑल फी बिलोंग्स टू ओपन कैटेगरी। यहाँ पे थोड़ी अमाउंट कम हो सकती है अगर आपने कोई कैटेगरी को बिलोंग किया तो, ठीक है। तो अगर मैंने JEE मेंस एंड MSc CET का एग्जाम देखा तो आपको 1000 रुपीज फी लगने वाली, एज पर द लास्ट ईयर मैंने पैरामीटर्स मेंशन किए कि लास्ट ईयर तक 1000 रुपीज एडमिशन फॉर्म का फी था। नेक्स्ट अगर मैंने देखा JEE एडवांस, आपका मेंस में सिलेक्शन हो गया, एडवांस आप लोग जाने वाले हो, तो 3200 ये एडवांस का फी कंडक्ट होता है। देन नीट एग्जाम में 1700 लास्ट ईयर तक उसकी फी थी ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। बेडसाइड का फी था 3400 एंड VIEEE का था 1350। दिस आर द एग्जाम फॉर्म फिलिंग फी, कि एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया, डॉक्यूमेंट अपलोड किए, अभी आपको एग्जाम बैठना है तो ये पेमेंट करो, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो ये बेसिक फी लगने वाले, टू गेट द आइडिया कि आपको कौन से एग्जाम फॉर्म के लिए कितना फी लगने वाला। ये होने के बाद अगेन कि ये तो हो गया, कौन कौन से एग्जाम से मैंने लिस्ट बता दिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट से उसका लिस्ट बता दिया, कौन कौन से मंथ में ये एग्जाम होने वाले, कौन से मंथ में एग्जाम फॉर्म आने वाले, कितना फी लगने वाला, ये सारी चीजें बता दी। लेकिन ये सारे करते करते स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कुछ बेसिक मिस्टेक्स करने वाले। अभी कौन कौन से मिस्टेक्स होते हैं? सबसे पहले एक डाउट आपके मन में आएगा कि मिस्टेक कैसे होते हैं, ये तो ईजी है, इसमें डिफिकल्टी ऐसे कुछ भी नहीं, लेकिन स्टिल देयर इज सम लूप होल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स यूट्यूब फॉलो करते हैं और कुछ ना कुछ पैरामीटर्स मिस करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स साइबर कैफे में जाते हैं, कुछ 100-200 रुपीज पर फॉर्म पेमेंट करते हैं बेसिक, एंड कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते। सी मेक श्योर कि जब भी कोई फॉर्म फिलअप करोगे, टेक अ प्रॉपर गाइडेंस, बिकॉज आपने अगर मिस्टेक किया ना तो वो मिस्टेक आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि मुझे बुखार है, मैं 2 दिन डॉक्टर के पास गया नहीं, तो ये निग्लिजेंस था कि आपने हल्के में लिया कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा, मैं मेरे लेवल पे कर देता हूँ, घर पे थोड़ा गर्म पानी पीते हैं, कुछ थोड़ा सा वेपराइज काम करते हैं, हो जाएगा ठीक। लेकिन 2 दिन के बाद और बढ़ते जाता है, एंड देन डॉक्टर के जाने के पास डॉक्टर बोलता है कि भाई पहले क्यों नहीं आया। तो सेम थिंग यहाँ पे होने वाला है। तो आपने अगर निग्लिजेंस रखा एंड थोड़ा भी मिस्टेक्स हुआ तो आगे रेक्टिफाई करना डिफिकल्ट होगा। तो स्टेज 1 में ही आप लोग थोड़ा सा काम आसान किया तो आगे जाके आपका कॉलेज एडमिशन अच्छे तरीके से होगा। क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं एक बार हम लोग लिस्ट देख लेते हैं। तो व्हाट आर द लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं? इनकरेक्ट पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल्स, बेसिक मिस्टेक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन उनका खुद का नाम लिखते टाइम मिस्टेक करते। अरे सर ऐसा थोड़ी होता है, खुद का नाम तो कैसे मिस्टेक करेंगे, होता है। किसी का स्पेलिंग मिस्टेक होता है, किसी का सरनेम पहले लिखते हैं, कोई फर्स्ट नेम बाद में लिखता है, ये बेसिक होता है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स 10th में ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, SSC बोर्ड ऐसे मल्टीपल पैटर्न में होते हैं, देन वो स्टेट बोर्ड में आते हैं। तो आपने अगर किसी स्टूडेंट का CBSE 10th का मार्कशीट देखा और आपने अगर उसका HSC मार्कशीट देखा, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एग्जाम्पल में देता हूँ कि समझो मेरा नाम है सुनील पद्माकर नागरे, तो मेरा SSC सर्टिफिकेट के ऊपर नागरे सुनील पद्माकर ऐसे आएगा, मतलब पहले सरनेम, देन माई नेम एंड देन पेरेंट्स नेम। लेकिन आपने CBSE फॉलो किया तो मेरा नाम कैसे आता, पहले मेरा नेम आता, देन पापा का आता एंड देन सरनेम आता। तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता है। कंप्यूटर के लिए एक पैटर्न फिक्स होता है कि पहला ये सरनेम नहीं, पहला नेम होगा, देन मिडिल नेम होगा, देन स्टूडेंट नेम, ये पैटर्न फिक्स होता है। तो मेक श्योर कि यहाँ पे स्टूडेंट्स पर्सनल डिटेल फिलअप करते टाइम भी मिस्टेक करते हैं। ईमेल आईडी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ईमेल आईडी लिखते टाइम समझो लिखा मैंने sunilnagre@gmail.com, तो घाई गए में जीमेल के जगह पे gamil.com ऐसा टाइप करते हैं। ये मेजर मिस्टेक्स होते हैं, उनको लगता है ईजी हो गया। तो
MAIL ऐसे लिखने की जगह पे GAMIL ऐसे लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो मिस्टेक। अगेन डेट ऑफ बर्थ लिखते टाइम तो आप पैटर्न थोड़ा सा मिस करते हैं कि पहले मंथ है कि पहले डेट है, तो ये बेसिक मिस्टेक पर्सनल डिटेल पे होती है। कैटेगरी मिस्टेक्स कि कैटेगरी सिलेक्ट करते टाइम वहां पे ओबीसी सिलेक्ट किया तो ओबीसी के अंदर मल्टीपल सब कैटेगरी होते हैं, उसके बाद जो इसका कोड दिया होता है, ये सारे मिस्टेक स्टूडेंट्स के पर्सनल लेवल पे हो सकते हैं। एकेडमिक डिटेल, आपका 10th का स्कोर कितना था, 10th का सीट नंबर क्या था, 10th का बोर्ड कौन सा था, अगेन वहां पे डेटा फेच नहीं होगा ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस के ऊपर आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सीट नंबर डालने के बाद 10th का मार्क्स फेच नहीं होगा, आपको टाइप करना है। थोड़ा भी वहां पे मिस्टेक्स हुआ तो आगे जाके एडमिशन में प्रॉब्लम होने वाले। तो दिस इज ऑल्सो फॉर द एकेडमिक डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू, मिस्टेक्स स्टूडेंट्स के होते रहते हैं। देन देयर इज अ नेक्स्ट वन, दैट इज अ इनकरेक्ट मिसमैच डॉक्यूमेंट। पूछा कोई डॉक्यूमेंट अलग है, अपलोड किया कुछ अलग है। एक डॉक्यूमेंट पूछा कास्ट सर्टिफिकेट, आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया, लेकिन जो आपको कॉलेज ने दिया, स्कूल ने दिया, वो अपलोड किया, वो वैलिड नहीं। गवर्नमेंट का कुछ बेसिक्स सेंटर्स है, वहां पे जाके आपको उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को कलेक्ट करना है, उसे कोई अपलोड करना है। एक बेसिक महाराष्ट्र स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि दे थिंक कि दे बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, उनके पास गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, लेकिन आपने अगर वो अपलोड किया तो बाद में वो रिजेक्ट होगा। क्यों रिजेक्ट होगा? हो सकता है आप महाराष्ट्र स्टेट में ओबीसी में हो, लेकिन ऑल ओवर इंडिया ये काम चल रहे, तो दैट टाइम आप लोग ओबीसी हो कि नहीं हो, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें नॉन क्रिमिनल वो भी चाहिए, उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए, उसका लिमिट 8 लाख से कम भी होना चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स अपलोड करने, तो गलती से डॉक्यूमेंट कोई अलग अपलोड कर देते एंड प्रॉब्लम होता है। कास्ट सर्टिफिकेट स्टूडेंट का नहीं होगा तो पेरेंट्स फादर का, बड़े भाई का, बड़े बहन का अपलोड कर देते, बाद में प्रॉब्लम फेस होगा। अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होता नहीं है, फिर भी कुछ भी अपलोड करते, अभी तो काम चल जाएगा लेकिन बाद में गाड़ी फंसेगा। अगेन देयर आर सम स्टूडेंट्स कि वो कैटेगरी को बिलोंग करते लेकिन अभी डॉक्यूमेंट नहीं, इसके लिए ओपन सेलेक्ट करते, तो वो भी मिस्टेक होगा। अगेन सम स्टूडेंट्स जो ओपन कैटेगरी में होते, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, इसके लिए ओपन में आगे जाते, बाद में ईडब्ल्यूएस कन्वर्जन इजी नहीं, डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सब थोड़े से डॉक्यूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू चीजें होने वाली। प्रॉपर स्कैन होता भी नहीं, कुछ भी मोबाइल पे फोटो निकालते और वो अपलोड कर देते, उसका प्रॉपर स्कैन, प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर क्रॉप की नंबर दिखना चाहिए, नाम दिखना चाहिए, कुछ कोड्स होते हैं वो दिखने चाहिए, कैटेगरी का नाम दिखना चाहिए, किसने दिया वो स्टैम्प दिखना चाहिए, सिग्नेचर दिखना चाहिए। ये सारे चीजें फोटो निकालते टाइम आपके प्रॉब्लम फेस होते हैं। मेक श्योर कि यही प्रॉब्लम आपको आगे जाके कुछ मेजर इशू क्रिएट करने वाले। नेक्स्ट, रॉन्ग एग्जाम सेंटर चॉइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको याद रखना है। मतलब मेरी केस देखो कि मैंने जब JEE मेंस का एग्जाम दिया था तो मेरे पास दैट टाइम लैपटॉप नहीं था, तो हम लोग साइबर कैफे में गए थे। अभी साइबर कैफे वाले जो पर्सन होते हैं उनको यहाँ पे हो सकता है कि बेसिक आदत होगी, लेकिन वो फॉर्म फिलअप करते टाइम बहुत घाई में फिलअप करते, कुछ लोग इतना फास्ट करते कि क्या नाम सिलेक्ट किया है, मेल टू फीमेल, इतना भी कन्वर्जन कर देते। मेरे टाइम क्या किया था कि एग्जाम सेंटर में उन्होंने ऐसे एग्जाम सेंटर सिलेक्ट किए थे बाय मिस्टेक कि मैं रहता हूँ एक सिटी में, मेरा जो लगा था कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर लगा था। तो आई स्टे इन कल्याण, मेरा एग्जाम सेंटर लगा था नई मुंबई के एक साइड में। मेरे साथ ही मेरे एक दोस्त ने उसके घर पे फॉर्म फिलअप किया था विद प्रॉपर गाइडेंस, एक उसके सीनियर थे, उनका गाइडेंस उसने लिया। उसका एग्जाम सेंटर्स घर के सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर लगा। तो सेम स्टूडेंट्स एक ही क्लास के, एक ही कॉलेज के, एक का सेंटर लगा नई मुंबई में, एक का सेंटर लगा घर के बाजू में। बिकॉज एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करते हैं मिस्टेक नहीं करना, जितने जल्दी फॉर्म फिलअप करोगे उतना जल्दी एग्जाम सेंटर अलोकेट होता है। तो मेक श्योर एग्जाम सेंटर चॉइस में आपको मिस्टेक्स नहीं करनी। आपको 3 चॉइस पूछेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है, मुंबई, नई मुंबई, ठाणे, आपका नजदीक कोई नासिक, पुणे, ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो वहां पे आपको प्रॉपर अप्लाई करना है सीक्वेंस के साथ कि पहला ये, सेकंड ये, देन थर्ड। मेक श्योर कि एग्जाम सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी एग्जाम्स अदर देन नीट एग्जाम छोड़ दिया तो बाकी सारे एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट होते, तो वो स्कूल में नहीं होते, वो ऐसे कॉलेजेस में होते, ऐसे सेंटर्स में होते जहां पे लैपटॉप, कंप्यूटर या डिवाइसेस होंगे। तो मेक श्योर कि आप जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने वाले हो वहां पे वो IT फैसिलिटी होना चाहिए। तो आपने कोई भी ग्रामीण एरिया, ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया तो वहां पे IT फैसिलिटी नहीं होगा, तो बहुत दूर तक आपको हो सकता है कि 50, 60, 70, 80, 100 किलोमीटर तक वो सेंटर दूर चलाएगा, बिकॉज वहां पे IT फैसिलिटी है कि नहीं ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अगेन मिस्टेक्स होती है। ये बेसिक 3-4 मिस्टेक मैंने आपको बता दिए, ऐसे बहुत सारे पर्सन बाय पर्सन, स्टूडेंट बाय स्टूडेंट, केस बाय केस बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, ये आपको अवॉइड करना है। बिकॉज अभी मिस्टेक किया ना वो आगे बढ़ते जाने वाला है। दिस आर द मिस्टेक का लिस्ट। अब ये मिस्टेक होने की वजह से
आगे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और उस प्रॉब्लम के ऊपर आप लोग सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, कौन कौन से मिस्टेक्स होते हैं एंड कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस है कि मिस एडमिशन इन टॉप कॉलेजेस डिस्पाइट गुड स्कोर एंड परसेंटाइल। मतलब मेरा स्कोर बहुत अच्छा था लेकिन क्या हो गया, मैंने गलती से कुछ मिस्टेक्स किए, उसके वजह से जो टॉप कॉलेज में एडमिशन होने वाला था वो नहीं हुआ। सादा एग्जांपल कि आई बिलोंग टू एससी कैटेगरी, लेकिन मैंने फॉर्म फिलअप करते टाइम सर्टिफिकेट नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं लिया, मैंने ओपन में फॉर्म फिलअप कर दी। परसेंटाइल अच्छा आया लेकिन परसेंटाइल इतना अच्छा नहीं है कि ओपन के स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट कर सकते। लेकिन अगर मैंने एससी कैटेगरी में फॉर्म फिलअप किया होता तो मेरा एडमिशन एससी के कट ऑफ के अंदर टॉप जो 10 IITs में वहां पे हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। नेक्स्ट है कि आपका टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना डिफिकल्ट हो सकता है इवन अच्छा स्कोर होने के बाद भी। तो मेक श्योर कि परसेंटाइल लाना ये तो आपका काम है, आप लोग जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा परसेंटाइल मिलेगा, लेकिन परसेंटाइल मिलने के बाद अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना उससे भी इंपॉर्टेंट चीज। मतलब ये सादा एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आपके पास बहुत पैसा है और पैसा आपको डबल करना है, तो क्या बोलोगे बाकी लोग, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते। सी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया तो देयर इज नो गारंटी कि डबल होगा। तो कौन से कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट करने वाले हो, कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हो, निफ्टी सेंसेक्स किस में इन्वेस्ट करने वाले हो, कौन से टाइम पे इन्वेस्ट करने वाले हो, कैसे इन्वेस्ट करने वाले हो, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो सिर्फ पैसा ज्यादा है एंड शेयर में डाला तो डबल होता है, ऐसा नहीं है ना। तो आपको प्रॉपर टेक केयर लेना पड़ता है। सेम यहाँ पे कि अच्छा स्कोर है 95 परसेंटाइल तो अच्छा एडमिशन होगा, देयर इज नो गारंटी। आपने कैसे पहले फॉर्म फिलअप किया, आगे कैसे फॉर्म फिलअप करने वाले, ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। एग्जाम फॉर्म फिलिंग, एडमिशन फॉर्म फिलिंग, अभी हम लोग एग्जाम फॉर्म फिलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले। आगे जाके जब 1-to-1 मीटिंग होगा स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ डिस्कशन होगा, दैट टाइम हम लोग एडमिशन फॉर्म मतलब JEE का बाद IIT NIT एडमिशन, VGTS COP एडमिशन, एम्स एडमिशन, मेडिकल एडमिशन, फार्मेसी एडमिशन, उसके बारे में डिस्कस करने वाले। सेकेंड मिस्टेक जो होने वाला है दैट इज अ मिस अपॉर्चुनिटी फॉर बेटर ब्रांचेस इवन विद अ स्ट्रॉन्ग रैंक। रैंक बहुत अच्छा था, IIT मिलने वाला है, लेकिन IIT मिलने वाला है सिविल में, IIT मिलने वाला है इंस्ट्रूमेंटेशन में, IIT मिलने वाला है मेकाट्रॉनिक्स में, जो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ब्रांचेस बहुत अच्छे, उसमें फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है, लेकिन स्टूडेंट्स इज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड, तो मुझे वहां पे एडमिशन लेना चाहिए क्या। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रियल एकेडमी के ही थे कि जिनको IIT मिलने वाला था लेकिन सिविल मिलने वाला था, बच्चे का इंटरेस्ट था कंप्यूटर में, तो थोड़ा सा कुछ और हम लोग एनालिसिस करते ना तो एक स्टेप नीचे आके कंप्यूटर मिल सकता था, लेकिन वो किया नहीं। तो अगर मुझे इंटरेस्ट कंप्यूटर IT सेक्टर्स में ज़्यादा है, मुझे MBBC करना है, तो देयर आर सम एक स्टेप नीचे कॉलेज से होते हैं, इसको हम लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इवन पहला राउंड होने के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे भी राउंड होते हैं जहाँ पे हम लोग अप्रोच करना चाहिए, लेकिन पता नहीं होता ना, घाई बहुत करते हैं। तो ये मिस्टेक भी यहाँ पे होता है कि आपने प्रॉपर फॉर्म फिलिंग नहीं किया ना, तो ये मिस्टेक भी हो कि टॉप ब्रांचेस मिलना आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। ये कैसे होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन दिस आर द बेसिक कॉन्सिक्वेंसेस जो अपने मिस्टेक करने के बाद आपको फेस करना पड़ेगा। एंड पेरेंट्स स्पेशली, स्टूडेंट्स तो छोटे हैं, अभी 12th का एग्जाम देने वाले, इतने बड़े नहीं हुए, लेकिन पेरेंट्स पालकांनी याच्याकडे थोडं लक्ष जास्त दिलं पाहिजे। तो पेरेंट्स से थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना चाहिए इसके ऊपर। वेस्टेज ऑफ मनी थ्रू अननेसेसरी डोनेशन और मैनेजमेंट कोटा। तो जैसे आपका नीट का एग्जाम हो जाएगा, JEE का एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, CET का एग्जाम होने के बाद फोन आएगा कि अरे तेरा परसेंटाइल बहुत कम है, तेरा एडमिशन नहीं होगा, एक काम कर, हम लोग का कॉलेज है वहाँ पे एक बेसिक डोनेशन से उतना फिलअप कर, आपका एडमिशन हो जाएगा। अननेसेसरी पेरेंट्स बहुत सारा पैसा, बहुत सारे अमाउंट में पैसा वेस्ट करते इन टर्म्स ऑफ डोनेशन। अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता था, जो ब्रांच चाहिए हो भी सकता था, स्कॉलरशिप मिल सकता था, लेकिन कुछ मिस्टेक पहले किए थे जिससे अभी आगे कुछ ना कुछ काम करना डिफिकल्ट हो रहा है। उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस है। मतलब 2 दिन घर पे बीमार होने के बाद तीसरे दिन डॉक्टर के पास गया तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर कुछ सॉल्यूशन देगा, नहीं देगा, हो सकता है थोड़ा वो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन देगा कि तुझे 2-3 इंजेक्शन ज्यादा देना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन तो है, लेकिन मेक श्योर कि ये वेस्टेज ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ डोनेशन ये नहीं करना अपने को, उसके लिए पहले से प्रॉपर टेक केयर होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट इमर्जिंग एंड हाई डिमांड फॉर ब्रांचेस। कंप्यूटर IT छोड़ने के बाद भी देयर आर सम ब्रांचेस जिसमें बहुत पब्लिक कम जाता है, पता ही नहीं होता ये ब्रांच है कि नहीं। ऑटोमेशन रोबोटिक्स ये ब्रांच पता ही नहीं, मैकेट्रॉनिक्स ये ब्रांच पता ही नहीं, VLSI ये ब्रांच पता ही नहीं, AI रोबोटिक्स ये ब्रांच पता ही नहीं। तो मेक श्योर कि ऐसे कुछ ब्रांचेस है जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है एंड उसके वजह से प्रॉब्लम फेस होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आगे जाके कॉन्सिक्वेंस में कन्वर्ट होने वाले। मतलब ये कब होंगे, जब आप लोग गलत एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे, वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स होगा, एडमिशन के टाइम कुछ मिस्टेक्स होंगे,
दैट टाइम ये सारे कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करने पड़ने वाले, तो थोड़ा सा आप लोग बच के, थोड़ा सा टेक कर यहाँ पे होना चाहिए। द लास्ट वन कि वाई काउंसलिंग। तो रियल एकेडमी स्टार्टेड द न्यू कंसेप्ट फ्रॉम दिस ईयर, दैट इज द रियल काउंसलिंग। दो टाइप की काउंसलिंग होने वाले, एक एग्जाम फॉर्म का काउंसलिंग होने वाला है, एक एडमिशन काउंसलिंग होने वाला है। ये सेशन में हम लोग एग्जाम फॉर्म काउंसलिंग, उसको हम लोग प्री काउंसलिंग ऐसे नाम दिया है। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली, क्या क्या सर्विस मिलने वाली, नॉट ओनली फॉर रियल एकेडमी स्टूडेंट्स, फॉर द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो जो आपके कनेक्टेड हो सकते, जो भी ये वीडियो देखने वाले, दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट जो हम लोग बताने वाले नंबर के ऊपर। देखिए क्या क्या सर्विस आपको मिलने वाली, लेट्स सी। तो पहला सर्विस आपको मिलने वाला दैट इज एरर फ्री प्रोसेस। आपको कुछ भी नहीं करना है। इफ यू रजिस्टर्ड फॉर द प्री काउंसलिंग फॉर दिस काउंसलिंग, तो हम लोग की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। जो भी फॉर्म फिलिंग आप करने वाले हो आपको नहीं करना है, अपनी टीम ही वो फॉर्म फिलिंग करने वाली है, जहां पे जीरो मिस्टेक्स होने वाले। क्यों जीरो मिस्टेक होंगे? अरे ह्यूमन है, मिस्टेक्स होता है, लेकिन जीरो मिस्टेक कैसे होगा पता है? बिकॉज मल्टीपल चेकिंग होगा। कि समझो आपने डेटा दिया, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, हम लोग की टीम ने फॉर्म फिलअप किया, वो फॉर्म 2 बार टीम के अंदर ही चेक होगा। उसके बाद वो फॉर्म एज एम लीडिंग दिस प्रोजेक्ट, तो मेरे पास आएगा, तो मैं फॉर्म देखने वाला हूं। मेरे पास होने के बाद वो पेरेंट्स के पास जाएगा, स्टूडेंट्स के पास जाएगा, वो 2 बार देखेंगे। वो होने के बाद एक और बार फाइनल करने के पहले एक बार चेक होगा। तो कम से कम 4 से 5 बार फॉर्म चेक होगा। स्पेलिंग मिस्टेक से लेके, डेट ऑफ बर्थ से लेके, मेल फीमेल से लेके, एग्जाम सेंटर से लेके, कास्ट से लेके, डॉक्यूमेंट से लेके, सब कुछ। तो अब तक हम लोगों ने जितना फॉर्म फिलअप किया ना, ये जितने साल में, अब तक उन्होंने ऑफिशियल ये काम किया नहीं था, अपने स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे। तो वहां पे अब तक जीरो मिस्टेक्स हुआ, जीरो। यही हम लोग आगे अभी प्रोफेशनल लेवल पे जाने वाले, सो दैट यही जो ट्रेंड था वो आगे चलता जाएगा। तो आपके साइड से जो मिस्टेक्स होने वाला है, यहाँ पे जीरो मिस्टेक होगा, जीरो मिस्टेक। जो चीजें आपको पता भी नहीं थी कि ये हो सकता था, ये भी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा दैट इज एरर फ्री प्रोसेस, गारंटी के साथ आपका एक भी मिस्टेक यहाँ पे होगा नहीं। तो सेकेंड जो पॉइंट यहाँ पे दिया है दैट इज अ पर्सनलाइज्ड सपोर्ट। मीन्स यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग होने वाला है दैट विल बी 1-to-1। ऐसा नहीं होगा कि सामने 100 स्टूडेंट्स बैठे एंड देन यहाँ पे स्क्रीन होगा, देन विल टेल कि सामने लैपटॉप लेके बैठो, देन ये फॉर्म फिलअप करो स्टेप बाय स्टेप। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देयर इज अ 1-to-1 स्टूडेंट कॉन्टैक्ट होगा, पेरेंट्स कॉन्टैक्ट होगा एंड स्टूडेंट्स का पूरा फॉर्म अपना टेक्निकल टीम फिलअप करके देगा, सो दैट जो भी क्वेरी जनरेट होगी वो पर्सनली सॉल्व होगी। दैट मीन्स आपको कुछ भी डाउट होगा तो डाउट भी वहाँ पे सॉल्व होगा। आपको कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग होगा तो डॉक्यूमेंट पेंडिंग कैसे आपको रिजॉल्व करना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे बनाना है, वो भी गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलेगा। दिस सर्विस इज अ 1-to-1 पर्सनलाइज्ड सर्विस। नेक्स्ट वन इज द ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस टीम। जो भी टीम इसके पे काम करने वाली है, इट इज अ ट्रस्टेड वन एंड द एक्सपीरियंस वन। मीन्स उनको खुद को 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। सारे टीम मेंबर ने कभी ना कभी JEE, CET, नीट का, बिटसेट का, VI का खुद का फॉर्म फिलअप किया है, सो दैट दे नो द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो ऑफ दैट फॉर्म फिलिंग। तो जो टेक्निकल टीम को बाहर मिलने वाली नहीं, वो टेक्निकल टीम आपको रियल एकेडमी के अंदर मिलने वाली। कोई भी साइबर कैफे में जितना प्रो एंड एक्सपीरियंस पर्सन नहीं होगा, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा पर्सनल टीम एंड एक्सपीरियंस टीम आपको यहाँ पे मिलने वाली। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस फ्री फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। जो टेंशन अपने लेना चाहिए एग्जाम का, प्रिपरेशन का, स्कोर का, परसेंटाइल का, वो टेंशन आप लोग लो। लेकिन जो टेंशन नहीं लेना चाहिए कि मेरा फॉर्म फिलअप होगा कि नहीं, टाइम पे होगा कि नहीं, हॉल टिकट जनरेट होगा कि नहीं, नियरेस्ट सेंटर मिलेगा कि नहीं, कौन से डेट पे एग्जाम होगा, कौन से टाइम पे एग्जाम होगा, कुछ मिस्टेक होने तो नहीं चाहिए, ये टेंशन आप मत लो। द टेंशन विल बी स्ट्रेस फ्री बाय डूइंग दिस काउंसलिंग सर्विस। तो कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स बी द टेंशन फ्री। आपका 100% एग्जाम फॉर्म फिलिंग, एडमिशन फॉर्म फिलिंग, अच्छे कॉलेज का गाइडेंस आपको मिलने वाला है एट अ वन सेंटर, एट अ वन पॉइंट, दैट इज अ रियल एकेडमी का रियल काउंसलिंग। दीज आर द पॉइंट दैट वी कैन प्रेजेंट यू। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट आपको यहाँ पे दिखा भी होगा कि 999। और 999 आपको मे भी ये अमाउंट ज़्यादा लगता होगा, बट इसके पहले स्लाइड में हमने देखा था कि कौन कौन से एग्जाम के लिए कौन कौन से अमाउंट का फॉर्म फी लगने वाला है। CET एंड JEE के लिए 1000, नीट के लिए 1700, JEE एडवांस 3400, बिटसेट 3400 एंड VI 1700। दैट मीन्स कुछ अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट पे आपको फिलअप करना है। उसके हिसाब से देखा तो 999 इज नथिंग। यू कैन फिल एनी 3 फॉर्म अंडर द रियल काउंसलिंग। आप कोई भी 3 फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अंडर द रियल काउंसलिंग। एग्जाम्पल अगर हमने देखा तो JEE मीन्स JEE एडवांस एंड CET, सेम नीट, JEE एंड CET। और वी कैन यूज ऑल्सो बिटसेट एंड VI, किसी को एक्स्ट्रा फिलअप करना है तो कुछ बेसिक चार्जेस और होंगे, बस इतना ही। तो कोई भी 3 फॉर्म फिलिंग रियल काउंसलिंग के अंदर आपको होने वाले अंडर द 999। ये भी जाने दो, बिकॉज इसका फायदा आगे जाके होने वाला है ना। जो आपका कॉलेज का एडमिशन होगा उसमें आपको ये फायदा होने वाला है।
तो दैट टाइम कॉलेज का फी कम से कम 1.5 लाख 2 लाख, मेडिकल कॉलेज होगा तो 7-8 लाख इतना होने वाला है। उसके अकॉर्डिंग देखा तो ये 0.01% भी नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसका वैल्यू मोर देन 10% है इन टर्म्स ऑफ योर कॉलेज एडमिशन, लेकिन इसका मनी वैल्यू इज जस्ट 0.01% से भी कम। लेकिन जो स्टूडेंट्स अपने से पहले कनेक्ट होने वाले, जल्दी ये काउंसलिंग से भी स्टार्ट करने वाले, बिकॉज जितने जल्दी आप लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, जितने जल्दी प्रिपेयर्ड रहोगे, एग्जाम का फॉर्म कभी भी जनरेट होने दो, उसका वेबसाइट कभी भी लॉन्च होने दो, वी शुड बी रेडी फ्रॉम आवर साइड कि जिस दिन फॉर्म आया उसी दिन अपना फॉर्म फिलअप होना चाहिए। इसके लिए यू शुड बी एक्टिव कि हम लोग का कॉन्टैक्ट बढ़ना चाहिए, टीम के साथ कन्वर्सेशन बढ़ना चाहिए। फॉर दैट देर इज ऑफर, दिवाली ऑफर टिल 23 अक्टूबर। अगर अपने टीम के साथ कोऑर्डिनेट किया, रियल काउंसलिंग के सर्विस के लिए रजिस्टर्ड किया, तो दिस अमाउंट विल बी जस्ट 500। तो 500 इज नथिंग। अपने किसी भी साइबर कैफे में चले गए एंड फॉर्म फिलअप किया, जो पर्सन एक्सपीरियंस भी नहीं होगा 10 मिनट के अंदर आपको फॉर्म फिलअप करके देगा। आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, नहीं है जाने दो, ऐसे बोल देगा। कोई भी मेरा एक रिश्तेदार है वो फॉर्म फिलअप कर देंगे, मिस्टेक्स करेंगे, लेकिन आपको बिफोर फॉर्म फिलिंग, आफ्टर फॉर्म फिलिंग जो प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाला है वो यहाँ पे मिलने वाला है। तो अमाउंट इज नॉट इवन 0.01%। तो 999 से हम लोग 500 आ गए अप टू द 23 अक्टूबर ओनली। अगर कोई स्टूडेंट नीट का फॉर्म फिलअप करने वाला है, कोई सीईटी का फॉर्म फिलअप करने वाला है, तो रुकते अभी बहुत टाइम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जल्दी रजिस्ट्रेशन क्यों करना है? बिकॉज आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी रहेंगे। आपका पासपोर्ट फोटो कौन सा निकालना है, सिग्नेचर कैसे स्कैन करना है, कौन कौन से एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट है अदर देन दिस वन, एडमिशन कौन कौन से कॉलेजेस में हो सकते हैं, उसका पहले एनालिसिस, ये काम अपना स्टार्ट करना चाहिए। एंड फॉर दैट यू नीड टू रजिस्टर प्रिपेयर। तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए ये आज का सेशन मैंने कंडक्ट किया था। अभी कोऑर्डिनेट कैसे करना है, टीम के साथ कनेक्ट कैसे होना है। तो फॉर द कनेक्ट विद टीम देयर इज वन व्हाट्सएप नंबर, you can message us on a WhatsApp number. This is my name and this is our number, टीम का नंबर है। तो ऑन दिस नंबर यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस। यानी कॉन्टैक्ट कैसे करना है, देखो ये व्हाट्सएप नंबर पे आपको जाना है एंड कुछ मैसेज टाइप करना है, हाय। द फर्स्ट वर्ड यू विल टाइप हाय, देन व्हाट इज द नेम ऑफ स्टूडेंट। मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया सचिन दुबे कि एक स्टूडेंट का नाम है, वो स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आना चाहिए। सेकेंड, प्लेस ऑफ लिविंग, कि आप कहाँ पे रहते हो, उसका एक लोकेशन यहाँ पे होना चाहिए। इफ यू आर रियल स्टूडेंट देन प्लेस your branch location. If you are not a real academic student, you can place your actual location. And then आप कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने वाले, JEE मीन्स एडवांस, CET, BITSAT, VIEEE, नीट, कोई भी एग्जाम होगा तो सारे एग्जाम आप लोग यहाँ पे फिलअप करो, सो दैट जब भी आप ये व्हाट्सएप नंबर के ऊपर टेक्स्ट करोगे, हम लोग का टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगा डायरेक्टली, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को। आपको लगा कि पेरेंट्स का नंबर भी देना है, यू कैन गिव द पेरेंट्स का नंबर ऑल्सो। तो वी कैन डायरेक्टली कोऑर्डिनेट विथ यू एंड देन उसके बाद का प्रोसेस स्टार्ट होगा। देन टीम आपको कांटेक्ट करेगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट फिलअप करेंगे, देन आपका जो एग्जाम फॉर्म फिलिंग है वो जर्नी स्टार्ट भी हो जाएगा। तो मेक श्योर हाउ टू कॉन्टैक्ट, यू नीड टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस गिवन नंबर बाय यूजिंग दिस टेक्स्ट। ये टेक्स्ट को आपको फॉलो करना है, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। किसी स्टूडेंट्स को अगर ब्रांच में विजिट करना है तो वी हैव द मल्टीपल ब्रांचेस, वी हैव डोंबिवली, टिटवाला, वी हैव वासीम, वी हैव शाहपुर, करजत, अलीबाग, एरोली, वी हैव मल्टीपल ब्रांचेस। We have a head office in Dombivli. You can directly coordinate on this number also for the one-to-one meeting, and then आपके सारे प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होंगे। Once again, make a proper decision for the guidance. आपने अगर प्रॉपर डिसीजन दिया नहीं गाइडेंस का, तो हो सकता है आपके बहुत सारे मिस्टेक्स आने वाले चीज़ों में होंगे। सर हम लोग यूट्यूब पे देख लेंगे, मेरा बड़ा भाई था, उसने फॉर्म फिलअप किया था उसके 5-6 साल पहले, तो एजेंडा उसका क्लियर हो जाएगा, सारे मिस्टेक्स सॉल्व हो जाएंगे। कोई साइबर कैफे में फॉर्म फिलअप करके देने वाला है, इनके पीछे भागने से अच्छा है प्रॉपर जो मास्टर पर्सन है, जिनको ये फॉर्म फिलिंग 8-10 साल से प्रॉपरली आता है, क्या क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं, इसके आगे वाले चीज़ों में कैसे उसका फायदा होगा, ये नॉलेज जिनको है उनके साथ कोऑर्डिनेट करो। तो मेक श्योर कि टेक अ प्रॉपर गाइडेंस अंडर दिस सर्विस। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।